फाइनल कट ऑफ की ओर चलते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अब देख लो भैया किसके घर में सरकारी नौकरी लगने वाली है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार ईमानदारी से सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो यहां पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर 15 तारीख को लाइव आकर आपका रिजल्ट भी बताया जाएगा। देखिए भाई, जनरल का जो कट ऑफ है आपका मेल का मैं बता रहा हूं 75 सवाल से लेकर 80 सवाल के बीच में। अगर आपके 75 से 80 के बीच में सवाल सही है, ये मैं बता रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन की बता रहा हूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि दो गुना में तो आ ही जाएगा 75 से 80 वालों का। फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में है आप, तो 75 से 80 सवाल आपके यहां पर जनरल। फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोस्तों कम कर लो, आप आराम से कम कर लो। फीमेल का कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा फीमेल का। यहां पर जैसे कि 75 से मैंने 80 बताएं, तो आप लगा लीजिए 72 सवाल से लेकर 78 सवाल के बीच में आपका फीमेल का मान लीजिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का 72 सवाल से लेकर अगर 77 सवाल के बीच में आपके सही हैं। ओबीसी मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल में जितने इसमें मैंने कम करे हैं 4-5 सवाल आप कम कर लेना, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी जो है इसमें 62 सवाल से लेकर, एससी एसटी दोनों का बता रहा हूं मैं, 62 से 67, और एसटी में भी 62 से 67, यानी एससी एसटी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ज्यादा कितने का फर्क आता है, 1-2 सवाल का ऊपर नीचे फर्क होगा। तो 62 से 67 के बीच में अगर एससी एसटी वालों के सवाल सही बैठ रहे हैं तो आपके पूरे चांस हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 71 से दोस्तों 74 सवाल अगर आपके सही हैं, क्योंकि जनरल से तो ईडब्ल्यूएस की कमी रहती है। और अगर हम बात करें एक और कैटेगरी आपके एमबीसी कैटेगरी है, तो एमबीसी जो है ईडब्ल्यूएस से हल्का फुल्का का मतलब 70 सवाल से लेकर जो है 73 सवाल या 72 सवाल, 70 से 72 सवाल के बीच में एमबीसी कट ऑफ आपकी रहेगी। अब दिव्यांग वाले हैं तो दिव्यांग वाले तो भाई आपके 60 प्लस सवाल सही हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, दिव्यांग कैटेगरी है ना, पीएच कैटेगरी है, 60 प्लस अगर आपके सवाल सही हैं, आपके पूरे चांस है, चाहे मेल हो फीमेल हो। इसके अलावा यहां पर टीएसपी की बात करें, टीएसपी एरिया की कट ऑफ भी 60 सवाल से आसपास ही रहेगी, ऊपर नीचे मतलब नहीं होगी, 60 के इर्द गिर्द घूमेगी। 59 सवाल सही हो, 60 हो, 61 हो, 62 हो, इतना ही पड़ेगा, ज्यादा फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार ईमानदारी सेशन को लाइक कर दो। अब आप लोग खुश हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ है। हर चीज को देखते हुए इतनी सारी दुनिया भर की वीडियो बन चुकी है, मैंने खुद ने काफी वीडियो बनाई है, लेकिन जब आपका मैंने रुझान देखा, कल जो अरविंद कुंडारा पर मैंने वीडियो बनाई, आपका रुझान देखा, आपकी रुचि देखी, यार बच्चों को सब फिलहाल तो यही है और यही रहेगी, अब चाहे जो जाए। मेरा मानना ये है कि जो जनरल है, मुरली जी आए थे उस दिन, जो विवेकानंद स्टडी एनालिसिस वाले हैं, उन्होंने भी अपनी कट ऑफ 85 बोली थी। उन्होंने बोला था सर आप अपनी बताओ, मैंने लाइव में बताई थी। तो मैंने तो यही बोला था, मैं सर मैं 75 से ऊपर नहीं जाना चाहूंगा इस कट ऑफ के अंतर्गत किसी भी स्थिति में। मेरा मानना है कि कट ऑफ 75 से ऊपर नहीं जाएगी, कोई भी स्थिति में नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कल को अनुमान का क्या निकलता है मुझे नहीं पता। अब फिर इसके बाद में हालाँकि मेरे जो तर्क हैं वो मैं दे चुका हूँ, पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनमें मैं मेरे तर्क दे चुका हूँ कि 75 क्यों रहने वाली है, किस तरीके से रहने वाली है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके 75 क्वेश्चन जनरल से बन रहे हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वेटिंग तक हो। चाहे भले ही वेटिंग तक हो, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। मैं इसके तर्क भी दे भी चुका हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि इस समय मुझे इसके तर्क देने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन कम करके चलिएगा। इसके बाद में जो आपकी सेकंड शिफ्ट है, इसमें आप लगभग, मेरा अनुमान यह है कि 4 क्वेश्चन कम करके चलिएगा। इसके बाद में जो आपकी थर्ड शिफ्ट है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन कम करके चलिएगा। फोर्थ शिफ्ट है, ये जैसी है वैसी ही रख के चलिएगा। इसके बाद में पांचवी जो शिफ्ट है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ा के चलें। और जो आपकी छठवीं शिफ्ट है, इसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ाकर चलिए। ये है सब अब तक का डेटा। थोड़ा बहुत माइनर अंतर आ सकता है, लेकिन डेटा फिटेगा नहीं, ये तय है। ठीक है। इसके बाद में बात हुई थी साहब आपकी कट ऑफ की। कट ऑफ की मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। मेरा तो साहब कट ऑफ का सीधा सा यही अनुमान है। जैसे मैंने आपको वीडियो में तर्क दिए थे, वीडियो की कट ऑफ बिल्कुल फिक्स गई थी, वो पॉइंट में भी आगे पीछे ना गई। वैसे ही मैं आपको 4th ग्रेड में बता देता हूं। तर्क में आपको पिछली वीडियोज में कई बार दे चुका हूं। ये 75 क्वेश्चन जिसके हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। उसका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, थैंक यू। संभावना रहेगी। तो यहां पर अगर हम एक बात करें, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके इस चतुर्थ श्रेणी से बाहर जा रहे हैं। देखिए, पशु परिचर में भले ज्वाइनिंग दे दी, आपके पटवारी और वीडियो का और कांस्टेबल का, इनका जो है वो डीवी, पटवारी और आपके पटवारी का डीवी हो गया है। वीडियो का जो है वो आपके डीवी की डेट आ चुकी है, कांस्टेबल का डीवी होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक, इनका डीवी हो गया है, रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग भी आई थिंक इसकी हो गई है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है। भले इतनी लंबी जो है वो आपके प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपका इसका फॉर्म भरा गया था अप्रैल के आसपास, जो है चतुर्थ श्रेणी का
जब फॉर्म भरा गया था उस टाइम पीरियड में कई सारे एग्जाम इसमें से थे, क्योंकि उनके फॉर्म भले ही भर दिए गए थे। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम उस टाइम जून जुलाई में था, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जुलाई के आसपास था, अप्रैल में फॉर्म भरा गया। जब तक स्टूडेंट कोई भी जॉब नहीं लग जाता है तब तक उसके मन के अंदर डर रहता है, और इस वजह से संभवतः उस बच्चे ने क्या किया था, फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा। और ओबीसी, जनरल और ओबीसी के अंदर जो है वो 5 से 6 नंबर जो है वो आपके फाइनल कट ऑफ के अंदर क्या होगा, बढ़ेगा। किसके अंदर, जनरल के अंदर और आपके ओबीसी के अंदर, ठीक है। बाकी जितनी की जितनी कैटेगरियां हैं उनमें संभवतः 3 से 4 जो है वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो प्लस होंगे। यानी कि अगर मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कि भाई जनरल की जो कट ऑफ है वो संभवतः हो सकता है कि ये सारे के सारे निकल जाए, तो 68 से लेकर 70 तक आपके फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो 70 माइनस अगर आप लगभग 5 क्वेश्चन भी अगर करते हैं तो 65 के आसपास मोटा मोटा आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो 2 गुना की कट ऑफ जो है इसमें जनरल की कट ऑफ संभवतः 65 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपकी रह सकती है। तो अगर 65 क्वेश्चन के आसपास जनरल की कट ऑफ रही है, ये 2 गुना की कट ऑफ आएगी। अब होगा क्या, 2 गुना की कट ऑफ आ गई, इधर आपके 21 लाख की इन्होंने रैंक जारी कर दी। फिर ये क्या करेंगे, डीवी के लिए बुलाएंगे। डीवी के लिए किन बच्चों को बुलाएंगे, डीवी के लिए ये बुलाएंगे केवल 2 गुना को ही, क्योंकि यहां पर 21 लाख को नहीं बुलाएंगे डीवी के लिए। ये डीवी के लिए किनको बुलाएंगे, केवल 2 गुना ही बच्चों को बुलाएंगे, जो पोस्ट के 2 गुना होंगे। पोस्ट के लिए 2 गुना बच्चे जो है वो डीवी के लिए जाएंगे। अब डीवी के अंदर जाकर 2 प्रकार के बच्चे रहेंगे। एक बच्चे वो जिनका किसी भी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बच्चे क्या करवाएंगे, यहां पर डीवी करवाएंगे। और दूसरे बच्चे वो जिनका अन्य भर्तियों के अंदर सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि मैंने यहां पर कई सारी भर्तियां जोड़ी नहीं है, जैसे मैंने आरएस नहीं जोड़ा है। बाकी आरएस 2023 वाले जो बच्चे थे उन्होंने भी 4th ग्रेड दिया था, उनका हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पेपर तो दिया ही है, वो भी 100-150 बच्चे जो भी हैं, लेकिन वो हो सकते हैं। तो एक चीज तो ये होगी, जिनका कहीं भी नहीं हुआ वो डीवी करवाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जिनका कहीं ना कहीं हो रखा है वो डीवी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब मेरे हिसाब से और मेरी ये जो है वो सभी बच्चों से जो है वो एक प्रकार से गुजारिश भी रहेगी, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, आपके अगर भाई बहन है, आपके अगर कोई भी है मित्र वगैरह है, तो उनको यही बोलना है कि आपका अगर सिलेक्शन हो चुका है 4th ग्रेड से उच्च आपके ग्रेड पे के ऊपर, तो फिर आप डीवी नहीं करवाए, क्योंकि डीवी करवाते हैं फिर सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, फिर वो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। तो वो डीवी नहीं करवाते हैं, उस कंडीशन में ये जो बच्चे हैं जो डीवी नहीं करवाएंगे उनको 2 मौका भी दे देंगे। डीवी ये नहीं करवाएंगे, हो सकता है, अब ये मैं आपको बता रहा था कि भाई ये बच्चे अगर हम 34 में से अगर 4 घटा भी दें तो भी 30,000 के आसपास ऐसे बच्चे रहेंगे, क्योंकि डीवी के लिए कितने आएंगे, 2 गुना। 2 गुने का मतलब लगभग 1.10 लाख, यानी कि 1 लाख आपके 10,000 बच्चे जो है इसके आसपास डीवी करवाएंगे, जिसमें से ये 30,000 जो है वो माइनस हो जाएंगे। 30,000 ने डीवी नहीं करवाया, फिर इसके बाद में क्या आएगी, फाइनल लिस्ट। जब वो फाइनल लिस्ट आएगी तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि 54,000 जो है इसमें आप 30,000 जोड़ दीजिए, यानी कि 4 और ये हो जाएगा 8, यानी कि लगभग 84,000 के आसपास जो बच्चे हैं, यानी कि रैंक के हिसाब से हम ऑल ओवर बात करें, उन बच्चों का जो है वो सिलेक्शन होगा। या फिर मोटा मोटा भी अगर हम पकड़े तो लगभग आपके 1.5 गुना बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा। यानी कि लिस्ट 1 गुना की ही होती है फाइनल सिलेक्शन की, लेकिन 1 गुना की लिस्ट में इसलिए 1 गुना का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 30,000 बच्चे ये निकल रहे हैं, तो 2 गुना में से 1.5 गुना बच्चों का जो है वो इसमें से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा आप एक प्रकार से मान सकते हो, क्योंकि वो जो 30 गुना है, 30,000 है, वो ऊपर से निकल जाएंगे, लगभग वो आपके आधे गुणे के आसपास है। तो ये बच्चे जब डीवी नहीं करवाएंगे, देखिए यहां पर अगर इन्होंने डीवी करवा दिया, तो फिर तो ये फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में तो फिर वो नीचे वाले नहीं आएंगे। अगर ये डीवी नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में ये बच्चे यहां से हट जाएंगे, और जो डीवी करवाएंगे इसमें यहां पर 1.5 गुना जो बच्चे रहेंगे, ये यहां का 0.5 जो है वो हट जाएगा, वो इधर जुड़ जाएगा, और ये बच्चे जो है यहां पर फाइनल लिस्ट के लिए जाने वाले रहेंगे, जो 1.5 गुना बच्चे रहेंगे। और फिर फाइनल लिस्ट के अंदर आपके 54,000 के पद आएंगे, 54,000 पदों के लिए निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आने वाला है फिर फाइनल आपके रिजल्ट। तो पहली चीज तो ये कि आपको जब रिजल्ट आ जाए तो आपको अपना नाम देखना है, नाम के पास में ही आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और आपके नॉर्मलाइज मार्क्स है बराबर शिफ्ट होंगी। तो उसमें देखिए एक शिफ्ट में कितने होंगे भाई, 17,916 या 17 के लगभग जो बच्चे हैं उनको एक शिफ्ट में पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक फंडा चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या लोगों के नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, कौन शिफ्ट में ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए जो पहली जो शिफ्ट आपकी, इस पहली शिफ्ट में 4 से 5 नंबर कम होंगे, ट्यूशन नहीं भाई, नंबर कम होने की संभावना है, ट्यूशन कम नहीं होंगे। उसके बाद में जो छठी जो शिफ्ट है इसके अंदर 4 से 5 नंबर जो है वो बढ़ेंगे, हो सकता है कि 6 से 7 बढ़ जाए, लेकिन लगभग आइडिया ये है कि बच्चों के यहाँ पे नंबर हैं वो छठी शिफ्ट में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और सबसे जो कम होंगे वो भी इस पहली शिफ्ट में होंगे। उसके बाद में आपकी तीसरी, चौथी और जो पांचवी जो शिफ्ट बचती है उसके अंदर लगभग किसी में ज्यादा, किसी में 1-2 नंबर, किसी में ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी ज्यादा जो डिफरेंस है इन दोनों शिफ्ट में मिलने वाला है उनमें ज्यादा नहीं रहेगा, 2-3 नंबर का ज्यादा फासला रह सकता है मुश्किल से। अगली बात करते हैं कि अब जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो अब देखिए कट ऑफ के ऊपर बात करें तो देखना ये नॉन टीएसपी की मैं बताने वाला हूं, और जो टीएसपी वाले जो बच्चे हैं वो अपने 15 से 20 नंबर इसमें कम मान सकते हो। लास्ट मेरे अकॉर्डिंग जो बता रहा हूं, दुनिया क्या मानती है, कोई 90 बताएगा, कोई 95 बताएगा, और कोई 50-60 भी बता दे भाई, पता नहीं है। लेकिन ये जो कट ऑफ है यदि फेयर तरीके से काम होता है, बढ़िया ढंग से काम होता है बोर्ड में, जैसे आलोक राज जी बता रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जा सकती। और नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी उसका भी मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं कि क्या क्या कारण रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेल की बात करेंगे, जनरल के अंदर देखना, जनरल का देखिए भाई 78 क्वेश्चन प्लस माइनस एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, एक क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है, एक क्वेश्चन कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए फीमेल का 73 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस है वो 75 होगा मेल का, फीमेल की बात करेंगे तो 70 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करेंगे तो 74 तक, देख लो भाई ये 73 भी हो सकता है,
ठीक है ना, एक आधा क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हो। उसके बाद देखिए ओबीसी में जो फीमेल है वो 68 हो जाएंगी। एमबीसी की बात करेंगे तो देखिए 73 है, फीमेल है वो 67 होगा। उसके बाद देखिए एससी की बात करें, एससी में 67 और फीमेल है वो है 61 होंगी। एसटी की बात करेंगे तो मेल है वो 65 और फीमेल है वो 58। ये है भाई आपकी नॉन टीएसपी की मैं बता रहा हूं, नॉन टीएसपी की। अच्छा टीएसपी वाले क्या करें, अब उन बच्चों की कमेंट आ रहे हैं। टीएसपी वाले जो बच्चे हैं इसमें से जनरल के अंदर आप लोग देखिए जो भी आप लोग कैटेगरी आपकी अलग अलग है उसमें से 15 से 20 नंबर आप या फिर और अलग अलग कैटेगरी हैं तो उसके अकॉर्डिंग और कम जाएगी। ये जनरल की बता रहा हूं भाई मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो जनरल की जाती है, ठीक है ना। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग पता लग जाएगा। अब देखिए एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो वो जनरल के एक्स सर्विसमैन है उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो पासिंग मार्क बता रहे हैं जैसे 4th ग्रेड में कोई रूल वहां पे नहीं रखा गया था कि 30% है कि 35%, कुछ भी रूल नहीं रखा गया। तो इससे क्या होगा, जो जनरल कैटेगरी यानी ऐसे मानो कि एससी एसटी की जो है या फिर ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस के या फिर एमबीसी के, वो क्या है कि जनरल फाइट कर सकते हैं एक्समैन। तो जनरल वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ये जो है इनके अंदर एक्समैन है वो सेफ स्थिति में है। जितने फॉर्म भरे थे, जितने एग्जाम देकर के आए हैं वो सबके सब नौकरी लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो वहां पे पहुंचे थे, ठीक है भाई। जितनी पोस्ट है और उससे कम लोगों ने यहाँ पे इसमें फॉर्म डाले हैं, तो इस अकॉर्डिंग वो उनका लगभग का सबका कमी होगी, 6 अंकों की कमी होगी, ऐसा मेरा एनालाइज है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेकंड शिफ्ट और जो थर्ड शिफ्ट थी 19 सितंबर और 20 सितंबर को, 19 सितंबर शाम का और 20 सितंबर सुबह का, ये एक 2 प्रश्न पत्र मैंने जो देखे इनको आपस में रखकर जो मैंने एनालाइज किया उसमें मुझे देखने को लगा ये बराबर बराबर के थे। लेकिन फिर भी यदि कोई बराबर होता है तो कहीं ना कहीं यदि हम उसमें लगभग शब्द जोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तो इसमें जो सेकंड शिफ्ट है ये थोड़ी ज्यादा इजी थी, थर्ड थोड़ी सी टफ थी। मतलब सेकंड और थर्ड की जब तुलना करते हैं तो इसमें 2 या 3 नंबर कम या ज्यादा होने की उम्मीद है। 2 या 3 नंबर का क्राइटेरिया रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ये मेरा एनालाइज है। 5वीं शिफ्ट जो है इसमें जो कि 21 सितंबर को फर्स्ट पारी में हुई थी, 4 अंकों की बढ़ोतरी संभव है, 4 अंकों की बढ़ोतरी। 6ठी शिफ्ट जो है 21 सितंबर सेकंड शिफ्ट, इसमें 5 अंकों की बढ़ोतरी है। ये टफ थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो टफ थी वो थी 4थी शिफ्ट। 4थी शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ थी और इसमें 6 अंकों की बढ़ोतरी संभव है। तो ये कुछ एनालाइज मैंने आपको बताया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं, हो सकता है कई स्टूडेंट को ये इजी भी लगे, टफ भी लगे। हम इसको एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो 100 में से 95 नंबर भी लेके जाता है और 100 में से एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो 65 भी लेके जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसके एवरेज को देखना होता है, तभी बात बनती है और तभी हम उसके साथ न्याय कर सकते हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी रिजल्ट आए